Assalamu alaikum, how are you all? In this video, we will solve the numerical problem 1.9 of Physics Class 9, Edition 2025. Numerical 9 है statement light year is a unit of distance used in astronomy. ठीक है, ये information है, take it as MCQs कि light year जो होता है वो unit है distance का. It is the distance covered by light in 1 year. तो यहाँ से हमें डाटा मिलता है. तो टाइम टेकन कितना है 1 year. टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8. तो स्पीड ऑफ लाइट का डाटा हमें मिलता है जो यहाँ पे लिख के रख लिया है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8. कैलकुलेट द डिस्टेंस. सो कैलकुलेट करना है डिस्टेंस को. सो बेसिकली आपके पास जो डाटा है उसमें स्पीड गिवन है, वी जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, और टी गिवन है. लेकिन टी जो है वो ईयर में है. ईयर में हम नहीं लेते टाइम को, हम जनरली टाइम को सेकंड में लेते हैं कि एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं, तो इतने सेकंड्स को दिनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लेना है. अच्छा, अब इसमें फाइंड क्या करना है, तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है. डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो डिस्टेंस फाइंड करने का सिंपल फॉर्मूला है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. स्पीड हमारे पास कितनी है, स्पीड हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8. ओके, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इस टाइम की वैल्यू के साथ 3.1536. क्योंकि अगर आप 1 ईयर लेंगे तो आंसर तो आएगा नहीं, तो फिर उस वक्त परेशान होने से बेहतर है कि पहले ही हम याद रखें कि टाइम को हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं. तो आपने ये देखा, आपने ये लिख लिया. अब जब आपने ये वैल्यू लिख ली है तो देखें कि 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा लें. और जो दो 10 आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, जी उनकी पावर आपस में हो जाएगी प्लस. तो 3 मल्टीप्लाई 3.153 करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9.46, और आगे भी आएगा. लेकिन आप पॉइंट की बात 2 डिजिट पे ही रुक जाएं. अच्छा, और यहाँ पे वर्किंग कर लें पावर्स के ऊपर, तो पावर्स की क्या हो जाएंगी ऐड. तो इन टोटल हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 9.46 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 15, और यस इसका यूनिट है मीटर. न्यूमेरिकल नंबर 10 में हमें कहा गया है कि ये जो डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करें किलोग्राम मीटर क्यूब में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप देख लें कि यहाँ पे हमारे पास दो यूनिट हैं. एक तो ग्राम है जिसको कन्वर्ट करना है केजी में, और एक है सेंटीमीटर क्यूब जिसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में. हम पहले ग्राम को केजी में चेंज करते हैं. ग्राम जो होता है वो यूनिट है मैस का, और ये स्मॉलर यूनिट है. केजी यूनिट है मैस का, और ये लार्जर है. तो जब स्मॉलर से लार्जर यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करेंगे. किलो में 1000 होता है तो 1000 के साथ. तो इस तरीके से ग्राम केजी में तो कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ जो यूनिट है वो केजी लिखा जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब को क्योंकि अभी हमने कन्वर्ट नहीं किया तो क्वेश्चन का ही सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे लिखा जाएगा. अब इस चीज़ को ध्यान से देखें कि जो सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये पूरा सेंटीमीटर क्यूब पड़ा जाता है. तो ये जो 3 है ये सिर्फ मीटर का नहीं है, ये सेंटी का भी है. ओके, और सेंटी जो है वो हमारे पास एक प्रीफिक्स होती है जिसकी पावर होती है -2. तो यहाँ पे जो सेंटी की प्रीफिक्स जब हम ऐड करेंगे तो उसके ऊपर हम -3 भी ऐड करेंगे. डोंट फॉरगेट टू ऐड. तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दें. अब मैं सेंटी यहाँ पे ऐड करूँगी, सेंटी की प्रीफिक्स, ठीक है, वो होती है -2. लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पे -3 भी साथ ही ऐड होगा. और अब ये जो आपकी वैल्यू है ये केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी, जो रिक्वायरमेंट है हमारे क्वेश्चन की. तो ये देख लें यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब इकट्ठे है. ये -3 सिर्फ एम का नहीं है, ये ओवरऑल है. तो सेंटी की प्रीफिक्स के ऊपर ये -3 इस वजह से आया है. 10 की दो पावर्स हैं, -2 अंदर, -3 ब्रैकेट के बाहर. तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. तो 2 3 ज़ार 6 एंड माइनस माइनस प्लस, सिंपल वे में. और नीचे की जो 10 की पावर 3 है उसको नीचे ही रखा मैंने. अब आप देखें कि यहाँ पे दो 10 की पावर हैं. एक है हमारे पास न्यूमिनेटर में, एक डिनोमिनेटर में, या सिंपली डिवाइड में है ना. आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं. तो जब डिवाइड में दो 10 होते हैं तो वो आपस में उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं माइनस. तो आप अब इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. 6 - 3 एंड यू गेट 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3. ठीक है, तो ऊपर सबसे पहले हमने ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग किलो की प्रीफिक्स के साथ. ठीक है, ये केजी में के किलो है, 10 की पावर 3. फिर हमने सेंटी को चेंज किया, सेंटीमीटर क्यूब में सेंटी की प्रीफिक्स लिखी, और मीटर क्यूब की वजह से इसको मीटर क्यूब की पावर दी. और जब दो पावर इस तरह आती हैं साथ साथ, ब्रैकेट दरमियान में हो, तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं. सो 2 3 ज़ार 6
एंड प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। अब दो पावर्स हैं, ठीक है, जिनकी जिनकी बेस सेम है, बेस 10 है, टेंस हो डिवाइड में और उनकी पावर आपस में माइनस हो जाती है, तो माइनस कर लिया। यहाँ तक आपने 90% अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। लेकिन रिक्वायरमेंट है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी होना चाहिए। ये हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो स्टेटमेंट में लिखें या ना लिखें। तो साइंटिफिक नोटेशन में आने के लिए इस पॉइंट को शिफ्ट होना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है, यानी कि वैल्यू के स्टार्ट में। तो वैल्यू के स्टार्ट में जब वो जाएगा तो वो कितने डिजिट मूव किया, 1 डिजिट, तो 1 को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। ये 1 आया इसको मूव करने की वजह से, और 3 आएगा ऊपर से चलता हुआ, और इसका यूनिट kgm-3 हो चुका हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास दो 10 है मल्टीप्लाई में, तो पावर उनकी आपस में क्या हो जाएगी, ऐड। तो ऐड आप डायरेक्ट कर लें, तो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे तो 1 + 3 = 4, और यूनिट ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये आंसर हमारा बन जाता है।